हेलो एवरीवन। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है बड़ी और हम लोग यहाँ पर क्लास 12 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट करने के कगार में। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। मिसलेनियस एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। साथ ही साथ में हम लोगों ने पिछले जितने भी चैप्टर हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं और ये अपनी एक्सरसाइज समाप्त करके अगले अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे और ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है बच्चे। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट एक्स, और ये आपका डिटरमिनेंट दिया है, कह रहा इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। तो गिवन गिवन डिटरमिनेंट इज, आपको गिवन डिटरमिनेंट है वो क्या है बच्चे? वो है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बच्चे माइनस साइन थीटा, फिर बच्चे माइनस एक्स 1 कॉस थीटा और 1 और एक्स है। क्या करिए? एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग बच्चे? रो 1 के। रो 1 के अलोंग हम लोग क्या करेंगे बच्चे? एक्सपेंड कर देंगे। जैसे एक्सपेंड करेंगे तो होगा एक्स। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, एक्स होगा तो ये हटा ये हटा, तो यहाँ बचेगा बच्चे माइनस एक्स 1 1 और एक्स। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ खुलेगा सर माइनस से, तो माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा के लिए ये और ये हटेगा, बचेगा बच्चे माइनस साइन थीटा और 1, और यहाँ होगा कॉस थीटा और यहाँ होगा बच्चे एक्स। सिमिलरली बच्चे प्लस लगाओगे, यहाँ लिखोगे कॉस थीटा और बच्चे डिटरमिनेंट में क्या आएगा? माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा और यहाँ होगा बच्चे 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करोगे बच्चे तो यहाँ होगा एक्स, इसका मल्टीप्लाई करा लोगे तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है? यहाँ होगा बच्चे माइनस साइन थीटा और फिर यहाँ होगा बच्चे माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और आगे क्या होगा बच्चे? प्लस प्लस कॉस थीटा और यहाँ आएगा बच्चे माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो होगा एक्स कॉस थीटा। मल्टीप्लाई करा लो तो होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स साइन स्क्वायर, यहाँ होगा बच्चे थीटा। ठीक है? ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ होगा बच्चे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ आएगा बच्चे माइनस साइन थीटा और फिर आएगा बच्चे कॉस थीटा और साथ में जब इसका इसका मल्टीप्लाई कराओगे बच्चे तो होगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई। हाँ सर। ये क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा बच्चे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले रहा हूँ तो एक्स जब कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा और साथ ही साथ में बच्चे यहाँ भी एक्स कॉमन है तो यहाँ होगा बच्चे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी वैल्यू कितनी होती है तो सर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा बच्चे? कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल रिजल्ट आएगा माइनस एक्स क्यूब। और आप देख रहे हो रिजल्ट में ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यही आपको प्रूफ करना था। यही आपको क्या करना था बच्चे? प्रूफ करना था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है बच्चे? फाइंड करनी है। बहुत आसान है। ठीक है? तो इसमें भी क्या करेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग बच्चे? रो 1 के। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। चलो भाई, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा को लो, तो यहाँ होगा बच्चे कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है? ब्रैकेट बंद। तो ये हटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका उसमें, तो भैया यहाँ होगा कॉस अल्फा और कॉस बीटा। ठीक है? माइनस माइनस करने की जरूरत है नहीं क्योंकि जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे जीरो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे तो होगा माइनस कॉस अल्फा और ये होगा बच्चा साइन बीटा। ठीक है? हाँ सर। यहाँ से क्या होगा? ये हटा और ये हटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो होगा माइनस साइन बीटा और फिर होगा बच्चे कॉस अल्फा और फिर माइनस जीरो होगा क्योंकि जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर होगा माइनस साइन अल्फा और ये हटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो होगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ होगा बच्चे साइन अल्फा और माइनस इसका करूंगा तो होगा साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ये आया।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा बच्चे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस और साइन स्क्वायर बीटा। बोलो भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं सिंपल सा, फिर होगा माइनस साइन स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साथ ही साथ में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पे होगा। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो होगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, ब्रैकेट में होगा बच्चे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साथ ही साथ में यहाँ पे बच्चा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, तो यहाँ बच्चे बच्चे साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, हाँ सर, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, इसकी वैल्यू होगी 1 और इसकी भी वैल्यू होगी 1, तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या आएगा बच्चे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बराबर कितने होगा 1 के, यानी इसकी फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1, तो 1 इज द आंसर, 1 आपका आंसर है। ठीक है, आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें हटी हुई हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन लगाना बड़ा आसान हो जाता। ठीक है, अगर हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी लगाते तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ सर, कह रहा है इफ ए इनवर्स बराबर दिस, अगर ए इनवर्स बराबर ये है और बी बराबर ये है तो फाइंड करना आपको ए बी का होल इनवर्स। क्या फाइंड करना बच्चे, ए बी का होल इनवर्स। तो चलो इसको लगाते हैं। चलिए, तो हमें पता है कि सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्या पता है बच्चे, ध्यान से देखने की जरूरत है कि अगर मैं ए बी का मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था बच्चे, ए बी का होल इनवर्स करूंगा तो ये होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर। क्या भैया, बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होगा। हमारे पास ए इनवर्स गिवन है, हाँ सर, हमारे पास ए इनवर्स गिवन है, हमको क्या चाहिए भाई, बी इनवर्स हम निकाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स निकाल रहे हैं। तो सिंस सिंस ए इनवर्स इज गिवन, नाउ वी फाइंड, हम क्या फाइंड कराएंगे, नाउ वी फाइंड, हम फाइंड करेंगे बच्चे, नाउ वी फाइंड बी का इनवर्स। किसका इनवर्स बच्चे, बी का इनवर्स। नाउ हमें बी बराबर क्या दिया बच्चे, ध्यान से को, तो बी बराबर जो हमें मैट्रिक्स दी है बच्चे वो दी है 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 और यहाँ है बच्चे 1। ध्यान से देख ले एक बार, 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1। बी इनवर्स निकालना है, तो हमें पता है कि सिंस बी इनवर्स बराबर क्या होगा बच्चे, बी का इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट बी और साथ में बच्चा डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्लियर है, तो नाउ सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ बी, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी 0 हो जाएगा तो इसका इनवर्स जो होगा बच्चे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह बात आपको पता ही। तो बी इनवर्स निकाल लो, तो बी इनवर्स होगा 1, ठीक है 1, और इसका मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा और -0 तो 3 आएगा, फिर होगा -2 -1 इंटू -1 कितना होगा बच्चे, -1, ठीक है, और फिर 0 हो जाएगा, हाँ सर, और होगा -2 तो -2, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो होगा बच्चे 2 और फिर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ओवरऑल जो आएगा वो कितना आएगा 3 + 2 और यहाँ होगा बच्चे -4, तो 3 + 2 कितना होता है बच्चे 5, 5 में से 4 गया 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आएगी बच्चे 1। पहला काम हमारा आसान हो गया, हाँ सर। अब हमें बी इनवर्स निकालना है, यानी जो बी इनवर्स की वैल्यू होगी ये तो 1 हो गया, वो एडजॉइंट बी होगा। तो नाउ फाइंड एडजॉइंट बी, तो हम सबसे पहले एडजॉइंट बी निकालने के लिए A11 निकालेंगे बच्चा। क्या निकालेंगे, A11 निकालने के इसको पकड़ोगे ये और ये हट जाएगा, तो 3 × 1 कितना होगा बच्चे 3, और भैया 1 + 1 2 है, इवन आएगा तो यहाँ पे पास 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, फिर इसी तरह निकालो बच्चा A12 1 + 2 3 होता है, ऑड है तो यहाँ माइनस पहले लगा लो। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हटेगा ये हटेगा, तो -1 × 1 कितना होगा बच्चे -1, बोलो भाई -1 × 1 -1 होगा, यहाँ ऑलरेडी -1 है तो ये आ जाएगा बच्चे +1। इसी तरह बच्चे आप निकाल लोगे A13 कितना होगा सर ये, तो ये और ये हटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -1 × 2 का मल्टीप्लाई होगा 2। क्लियर है, और 1 + 3 क्या बच्चे 4 होगा, 4 इवन होता है तो ये पास 2 के साथ ही रहेगा। इसी तरह बच्चे निकालेंगे हम लोग A21, तो A21 कितना होगा, तो ये हमारा है, तो ये हटा ये हटा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई, 2 में 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चे, तो होगा 2, फिर -2 इंटू -2 हो जाएगा +4 तो होगा -4। क्लियर है, तो यहाँ आएगा बच्चे -2, ठीक है, क्या आएगा -2, लेकिन 2 + 1 कितना होता है बच्चे 3 होता है, ऑड होता है तो यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो A21 ही आएगा। इसी तरह बच्चे निकालोगे A22, 2 + 2 कितना होता है बच्चे 4, पास 2 के साथ खुलेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके लिए खोलना है तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो 1 × 1 कितना होगा बच्चे
1 होगा। इसी तरह बच्चे A23 निकाल लोगे, A23 यानी ये हटा और ये हटा, 1 -2 -2 हो जाएगा। और 2 + 3 कितना होता है बच्चे 5, 5 का मतलब 8, और यहाँ पे देखो -2 आ रहा था तो ये हो जाएगा +2 क्योंकि माइनस के साथ ही खुलेगा। इसी तरह आप बच्चे निकाल लोगे A31, A31 कैसे निकालोगे, ये और ये हटेगा, 2 में 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, माइनस माइनस 3 दूना 6, तो माइनस माइनस और -6 कितना होगा +6, तो यहाँ बचेगा 6। ये आपको निकालना बताया गया, इसको सीख लीजिएगा, यहाँ केवल आपको एक बार प्रैक्टिस कराई जा रही है। A32 का मतलब ये हटा ये हटा, कौन हटेगा, ये और ये, 1 × 0 0 होगा, -2 × 1 +2 होगा, तो 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही बचेगा। लेकिन 2 + 3 5 होता है, 5 मतलब ऑड, तो -2 में -7 खुलेगा तो यहाँ बचेगा बच्चे 2। ठीक है, A33 की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो A33 कितना होगा, ध्यान से देखने की जरूरत है, ये और ये हटेगा, 3 × 1 3, और माइनस करोगे भाई, 3 × 1 कितना हुआ 3, और माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे तो +5 आएगा, तो ये आ गया 5। तो देयरफॉर जो एडजॉइंट बी होगा वो क्या होगा, वो होगा सर A11, A12, A13, और फिर बच्चे A21, A22 और A23। इसी तरह बच्चे A31, A32 और A33 का होल ट्रांसपोज क्लियर है। यानी एडजॉइंट बी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी बच्चे, वो आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। बोलो भाई, हाँ सर। और इसको याद रखेंगे क्योंकि लास्ट में अब मैं आगे जो भी क्वेश्चन लगाऊंगा उसमें मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करूंगा, ये याद रहे, तो इसको देख लेंगे। यानी देयरफॉर जो एडवांस बी आया वो कितना आया, देखो ध्यान से, तो A11 3 आया है, 1 आया है और 2 आया है। इसी तरह A21 2 1 2, तो 2 1 2, और यहाँ आया बच्चे 6 2 5, ये आया एडजॉइंट बी। ठीक है, अब आपको पता है कि इक्वेशन 1 से देखोगे ध्यान से, इक्वेशन 1 में तो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू 1 थी, तो जो बी इनवर्स की वैल्यू होगी वो एडजॉइंट बी के बराबर ही हो जाएगी। तो देयरफॉर अरे यार जगह नहीं है क्या, हाँ, तो आप यहाँ तक लिख लो तो मैं आगे करूँ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये आगे जगह है नहीं। चलिए अब देखो ध्यान से, तो देयरफॉर जो बी इनवर्स आएगा बच्चे वो कितना आया, तो देयरफॉर बी इनवर्स जो होगा वो कितना होगा, 3 2 6 और 1 1 2 और 2 2 5, ये आ गया बी इनवर्स। देयरफॉर हमें पता है ए बी का जो होल इनवर्स निकालना है वो बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये होगा बी इनवर्स कितना बच्चे, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और आपको ए इनवर्स गिवन है, तो ए इनवर्स कितना होगा बच्चे, वो ए इनवर्स कितना होगा बच्चा, ये है 3 -1 1 -15 और 6 -5 और बच्चे 5 -2 और 2, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, तो मैं दोनों का मल्टीप्लाई करा के आगे लिख दूंगा। क्या होगा देखोगे ध्यान से, तो पहला होगा 3 3 3 जा 9, फिर होगा बच्चे -30, ठीक, और प्लस कितना होगा 30, प्लस आया 30। इसे दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 12, तो होगा -3, फिर होगा +12, और फिर कितना होगा बच्चे -12, तो यहाँ आया -12। आगे करोगे तो होगा 3 -10, तो 3 -10, ठीक है, और 6 दूना 12 प्लस का 12 आएगा, प्लस का 12 आ गया। अगला करेंगे तो 1 × 3 3 होगा, और फिर -15 मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, +10 होगा, तो +10। इसी तरह बच्चे 1 का -1 है तो -1 प्लस 6, तो होगा बच्चे -1 प्लस बच्चे कितना होगा 6, और 2 -2 करोगे तो होगा -4। इसी तरह बच्चे 1 + 1 1 -5, तो होगा 1 -5, ठीक है, और 2 2 जा होगा बच्चे 4, तो होगा प्लस का 4। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 2 × 3 6 होगा, ठीक है, फिर होगा -30, ठीक है बच्चा, और फिर होगा बच्चे 25, तो +25। फिर आगे बढ़ोगे तो -2 + 12, तो -2 + 12, और साथ ही साथ में कहाँ थे 5 × -2 -10 होगा। लास्ट बचा हमारे पास, तो 2 1 जा 2, तो होगा 2 1 जा 2, 2 - 5 -10, तो होगा बच्चे -10,
और बच्चे 5 इंटू 2 कितना होगा, प्लस का 10, तो प्लस का 10 आया। ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ 30 से 30 कटेगा तो 9, 12 से 12 कटेगा -3, यहाँ 12 3 15, 10 गया तो बचेगा 5, यहाँ बच्चे 13 तो होगा -2, यहाँ होगा बच्चे 6 और 5 1, और यहाँ बचेगा बच्चे 0। ठीक, इसी तरह 30 तो -5 1, ठीक है। हाँ सर, यहाँ बचेगा बच्चे कितना, 12 2 2 2, तो ये होगा 0 और फिर होगा ये 2। ये हमारा आ जाएगा आंसर। यही हमारा क्या बच्चे जो फाइनल आंसर था वो आ गया। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको घर बैठे प्रैक्टिस कर लीजिए। है क्या, केवल आपका पिछला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। पिछला कॉन्सेप्ट आपको बच्चा आना चाहिए उसके, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। जब भी आपको कुछ वेरीफाई करने को आए बच्चे, आप ईमानदारी से बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब क्वेश्चन अक्सर अक्सर टीचर से भी गलती हो जाती है हड़बड़ी करने पे। तो बच्चा आप भी थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर लेट ए बराबर ये है, अगर लेट ए बराबर दिस, आपको ए बराबर एक मैट्रिक्स दी है, तो आपको बच्चा वेरीफाई करना है। फर्स्ट पहला जो वेरीफाई करना है वो करना है कि जो एडजॉइंट ए का होल इनवर्स होगा वो बराबर होगा किसके, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के। पहली बात तो ये प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का होल इनवर्स जो होगा, ऊपर दिख रहा है ना, दूसरा प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का होल इनवर्स होगा वो ए के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे बड़े आराम से। तो देखो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना चाहिए, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, अगर हमको, सिंस हमें पता है कि जो ए इनवर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चे, कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलो भाई, हाँ सर होता है। नाउ अगर मैं कहूँ बच्चा कि आपको एडजॉइंट एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, तो इस फार्मूले में क्या चेंजिंग होगी, देखेंगे ध्यान से बच्चा। अगर मैं कहूँ इसका बच्चे इनवर्स निकालना है, तो क्या करोगे आप, सर ए की जगह यहाँ एडजॉइंट ए है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर आप एडजॉइंट रख दो, तो होगा एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर बच्चे, हाँ सर। अपॉन कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये होगा। बोलो भाई, हाँ सर। अगर मैं कहूँ एडजॉइंट ए का होल इनवर्स निकालो, तो सॉरी, एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालो, तो आपके पास बच्चा यहाँ पर रिजल्ट है। वो रिजल्ट है क्या बच्चे, वो दिख रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालें। बोलो भाई, आप क्या निकालें, एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालिए, सबसे पहला काम। तो सबसे पहले अगर हमको ए दिया है तो हमको एडजॉइंट ए निकालना चाहिए। तो नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ए। सबसे पहले तो मैं इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ वी फाइंड, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बच्चे, क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना काम कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, A11 चाहिए बच्चा। तो A11 बराबर, अब आ जाओ यहाँ पे, A11 चाहिए तो ये हटेगा ये हटेगा, 5 3 का 15, और 15 में से एक जाएगा तो 14 बचेगा बच्चे, तो यहाँ आएगा 14। ध्यान से देखना बच्चे, A12 का मतलब कि ये, तो ये भाई साहब ये हटेगा और भाई साहब ये हटेंगे, तो मल्टीप्लाई किसमें होगा, 2 पच्चे 10 और 10 में से एक गया तो बचेगा 9। लेकिन ध्यान से देखना बच्चा, A12 है तो 1 + 2 मतलब 3 होता है, 3 का मतलब बच्चा ऑड होता है, तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये होगा -9। क्लियर है, हाँ सर। इसी तरह बच्चे हम लोग निकालेंगे A13 का मतलब बच्चे कि ये हटा और ये हटा, तो 2 × 1 तो होगा 2, और 2 में से कितना घटाओगे बच्चे, -3, तो 2 - 3 यहाँ आएगा बच्चे -1, इससे आया बच्चा -1। क्यों -1 आया, अब यहाँ पर 1 + 3 करोगे तो बच्चे 4 आएगा, इवन है तो ये +2 के साथ ही खुलेगा, तो -1 ही इसका आंसर होगा। इतनी बात आपको पता है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, A21, ठीक है, A21 तो आप पहले ही माइनस लगा लो, 2 + 1 ऑड होगा, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा ले रहा हूँ, क्योंकि 2 + 1 ऑड होता है, इसलिए मैंने लगा लिया। तो A21 मतलब ये, तो इसको निकालने के लिए आप इसको हटाओगे और इसको हटाओगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 5 दूना 10 और 10 में से एक गया तो बचेगा बच्चे 9, तो यहाँ भी आएगा बच्चे -9। इसी तरह बच्चे A22 निकाल लोगे, तो A22 कैसे निकालोगे, A22 का मतलब ये होता है, तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो 5 एकम 5 और 5 में से एक गया तो बचेगा 4, तो यहाँ बचेगा बच्चे 4। इसी तरह बच्चे हम निकालेंगे A23। अब देखो 2 + 3 5, 5 क्या होता है ऑड, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव के साथ ऑलरेडी खोल दूंगा, इसका आपको रीजन पता है।
इसको लिए करना है तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो 1 इंटू वन 1 होगा, और 1 में से बच्चे 2 घटेगा तो कितना आएगा -1, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा बच्चे प्लस का 1। बोलो भाई हाँ सर। इसी तरह बच्चे मैं निकालूंगा A31। अब 3 + 1 बच्चे 4 होता है, 4 का मतलब इवन है तो पास टू के साथ खुलेगा, तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब इसके लिए सॉल्व करना है तो बच्चा ये हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, तो 2 इंटू वन 2 होगा, 2 में से 3 घटा लो, तो 2 में से 3 घटाओगे तो -1 होगा, तो ये खुलेगा -1 के साथ। इसी तरह A32, और A32 की वैल्यू कितनी होगी, यानी ये इसके लिए करना है तो ये हटेगा बच्चा, ये हटेगा, ये और ये हटेगा, तो 1 इंटू वन, और 1 में से 2 गया -1, तो यहाँ बचेगा -1। लेकिन A32 अगर देखोगे तो A32 क्या है बच्चे, ऑड होगा, 3 + 2 जोड़ोगे तो ऑड होगा, तो यहाँ बचेगा पहले प्लस, पास 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस लगाओगे पास 2 आ जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट बच्चा हमारे पास A33, तो जो A33 की वैल्यू होगी 3 + 3 बच्चे इवन होता है तो पास 2 के साथ खुलेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, तो 3 में से 4 घटाओगे तो आएगा -1। क्लियर है हाँ सर। तो देयरफॉर हमारे पास अभी आप निकाला एडजॉइंट ए, और जो एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी, अब मैं डायरेक्ट रखूंगा, अब मैं A11 एक बार लिख देता हूँ, तो ये होगा A11, मैं इसको पलट दिया, अभी मैंने पीछे बताया था, तो ये होगा A13, मैं ट्रांसपोज ऑलरेडी करके इसको लिख दिया हूँ। यहाँ होगा बच्चे A21, A22 और A23। इसी तरह बच्चे A31, A32 और A33, यानी जो इसका एडजॉइंट आएगा वो कितना आएगा, वो इक्वल टू आ जाएगा 14 -9, ठीक है, और फिर -1, फिर है बच्चा -9, और फिर 4 और 1, और फिर है -1, और यहाँ होगा 1, और बच्चे यहाँ आएगा -1। ठीक है हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपने बच्चा एडजॉइंट ए निकाला है, क्या निकाला है, एडजॉइंट ए निकाला है, ठीक है। अब इसका भी आपको दोबारा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट यही कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्लियर है। चलो, तो हमको दोबारा इसका एडजॉइंट बच्चे निकालना है, यानी इसका। नाउ वी फाइंड, फिर से हम क्या निकालेंगे बच्चे, नाउ हमें फाइंड करना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फाइंड करना है बच्चे। तो ये फाइंड करने के लिए हमें इसके सारे जितने भी को फैक्टर हमको निकालना है। क्लियर है। तो मैं फिर से को फैक्टर इनके निकालूंगा, तो चलो इसके लिए निकालूंगा, तो ये हो गया हमारा पहला A11, ठीक है। 1 + 1 बच्चे 2 होता है, क्या होता है, 1 + 1 कितना होता है बच्चे 2 होता है, तो भाई पास 2 के साथ खुलेगा, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी पास 2 है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये हटेगा ये हटेगा, 4 इंटू -1 -4 होगा बच्चे, ध्यान से देखना है, 4 इंटू -1 कितना होगा, -4 होगा, और -4 में से -1 घटेगा तो बच्चे आएगा -5, तो A11 आएगा बच्चे -5। इसी तरह मैं निकालूंगा A12, अब 1 + 2 होता है बच्चा, 1 + 2 क्या होता है भाई, 3, और 3 है तो नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो मैंने खुला, तो A12 यानी ये हटेगा और ये हटेगा, 9 -9 और -1 मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे 9 होगा, और 9 में से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जुड़ जाएगा। बोलो भाई, -9 ये होगा, -9 इंटू -1 कितना होगा बच्चे 9 होगा, और साथ साथ में जब इसको मैं घटाऊंगा तो -9, सॉरी 9, और ये जब करूंगा तो +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 कितना होगा 10, तो ये होगा बच्चे -10। ठीक है। इसी तरह मैं निकालूंगा बच्चे A13 निकालने के लिए ये हटेगा और ये हटेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -9 होगा, ध्यान से देखेंगे -9, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ध्यान से देखो ये होगा -9, और जब इसको करोगे तो -9 + 4 हो जाएगा, -9 + 4, तो -9 + 4 कितना होगा, -5। इसी तरह मैं निकालूंगा बच्चे A21, और 2 + 1 होता है बच्चे 3, और 3 होता है 8, तो मैंने निगेटिव के साथ खुला, तो इसके लिए बच्चे ये हटेगा और ये हटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो होगा +9। बोलो भाई, -9 और -1 का मल्टीप्लाई +9, और 1 -1 माइनस तो जुड़ जाएगा, +9 + 1 कितना होगा 10, तो होगा -10। इसी तरह बच्चे A22 निकालोगे, तो A22 2 + 2 बच्चे 4 होता है, 4 का मतलब इवन, तो पास 2 के साथ खुलेगा, तो कोई दिक्कत है नहीं हमें। तो A22 यानी इसके लिए करना है तो ये हटेगा और ये हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा और ये हटेगा,
ठीक है। हाँ सर, तो होगा 14 इंटू ये तो -14, देखो ध्यान से 14 इंटू -1 तो -14, और -1 +1 होगा, तो 14 में से आपको 1 घटाना पड़ेगा। बोलो भाई, कहाँ था मैं? चलो भाई, यहाँ था 82 निकाल रहे थे, तो ये और ये हटा, तो 14 इंटू -1, तो 14 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -14 होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और फिर -1 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो -14 -1, तो -14 -1 जो होगा वो कितना होगा, -15। अब निकालोगे A23, ये निकालोगे तो A23 मतलब ये, तो ये हटेगा, बोलो भाई, ये हटेगा और ये लाइन हट जाएगी, तो 14 इंटू 1 14 होगा, तो 14, और फिर ये होगा +9, तो हो जाएगा 14 -9, 14 -9 होगा 5, और यहाँ A23 है तो निगेटिव के साथ खुलेगा तो माइनस होगा 5। इसी तरह बच्चे निकालोगे A31 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, यानी ये हटेगा, ये हटेगा, तो ये होगा -9, बोलो भाई -9 और +4, तो -9 +4 होगा माइनस का 5, तो ये आ गया -5। इसी तरह A32, और 32 है तो बच्चे -7 खोलो, तो ये और ये हटेगा, ये हटा, तो 14, 14 इंटू 1 14, और 14 में से आपको 9 को घटाना होगा, तो 14 में से 9 घटेगा तो आएगा पीछे 5। और इसी तरह बच्चे A33 निकालोगे, तो A33 कितना होगा, यानी ये, तो ये और ये हटा, तो 14 इंटू 14 होगा 56, ठीक है, बोलो भाई हाँ सर, तो ये आएगा 56, और ये होगा बच्चे -81, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चे माइनस का 25। बोलो भाई हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास आ गया -25। क्लियर है, ये आया, तो देयरफॉर एडजॉइंट जो हमारे पास ए आएगा वो कितना आएगा। अब आप A11 A12 A13 ऐसे रखेंगे, तो बच्चे यहाँ होगा -5 -10 और फिर होगा -5। क्लियर है हाँ सर। A21 यानी -10 -15, और फिर बच्चे A23 कितना आया, वो आया -5। A31 कितना बच्चे -5, ठीक है, और A32 भी -5 है, और ये है बच्चा -25। ये आपके पास आके बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए आया। क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया, तो इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी फाइंड, अब हम फाइंड करेंगे बच्चे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड करो बच्चे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि आप हर इक्वेशन नंबर 1 देखो ये है, तो इसका डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है, तो चलो करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ होगा 14, ठीक है, हाँ सर, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और फिर बच्चे -1, तो -4 और -1 बचोगे -5, तो यहाँ आया -5, ठीक है, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ये आया, ठीक है, -9 है तो +9 के साथ खुलेगा, इसके लिए करोगे तो 9 9 और प्लस हो जाएगा 1, ध्यान से देखो 9 होगा और -1 होगा तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 दैट इज 10, तो यहाँ आ गया इंटू 10, ठीक है, और फिर लास्ट में बच्चा -1, तो -1 मैंने लिख दिया, और इसके लिए जब करोगे तो -9 और फिर प्लस हो जाएगा, तो -9 + 4 हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा +5, तो ये आएगा हमारे पास +5। बोलो भाई, सॉल्व करोगे तो होगा -70 और प्लस हो जाएगा 95, -70 + 95 होगा 25, तो ये आएगा बच्चे 25। क्लियर है, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3। क्या आएगा बच्चे, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इन सारे चीज़ों को, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, देख लेता मैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, नहीं तो ए इनवर्स निकालना तो एडजॉइंट ए की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आगे वाले पेज में चलते हैं। तो फ्रॉम नाउ फ्रॉम कहाँ से बच्चे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 से इक्वेशन 1 इम्प्लाई, तो जो हमारा एडजॉइंट ए का होल इनवर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी, ध्यान से देखेंगे बच्चे, वो कितना आया, वो आएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो वो वैल्यू ये है, तो होगा बच्चे -5 -5 -10 और फिर -5, इसी तरह -10, एक बार देख लेता हूँ मैं, -10 -15 -5, तो -10 -15 और फिर है बच्चे -5, और फिर एक लास्ट हमारे पास बच्चा है बच्चे, अरे -5 -5 -25, तो -5 -5
और भैया -25, और इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और इसकी वैल्यू आपने 25 निकाली है, तो सबको 25 से डिवाइड कर लो, तो ओवरऑल जो हमारा एडजॉइंट ए का होल इनवर्स आएगा वो कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे तो आएगा बच्चे कितना, ये आएगा -1/5, ये आएगा बच्चे -10/25 यानी 2/5, ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो ये आएगा 2/5, यहाँ आएगा बच्चे -1/5, ठीक है, यहाँ आएगा -2/5, ठीक है, इसी तरह यहाँ आएगा बच्चे -1/5, फिर यहाँ होगा 15, तो 3/5 से काटोगे तो -3/5, ये होगा -1/5, -1/5, और ये आएगा बच्चे माइनस का 1, ये आएगा, तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, ये हमारा आया, यानी अभी आपके पास बच्चे इतना आपने मेहनत किया और आपके पास केवल ये रिजल्ट आया है। अब आप क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है और दोनों को बराबर दिखाना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, तो चलो भाई निकालते हैं। अब नाउ इसको मान लो इक्वेशन नंबर स्टार, क्योंकि *1 मान लेता हूं मैं, क्योंकि ये बड़े काम का चीज है। चलो नाउ वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो फॉर दिस, इसके लिए पहले हमको फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना पड़ेगा बच्चे, क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चे, ए इनवर्स। भाई एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का, सबसे पहले आपको भाई उस वो मैट्रिक्स चाहिए, तभी उसका आप क्या कर सकते हो बच्चा, एडजॉइंट निकाल सकते थे। तो आप बच्चे सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, तो नाउ ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है उसको देखा जाए तो ए इनवर्स बराबर होता है बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है। हाँ सर, आपने एडजॉइंट ऑफ ए शायद निकाला है, तो इसको देख लीजिए, आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, इसको अब मैं मान लूंगा कुछ इक्वेशन मान लो, कुछ मान लो 4 मान लेता हूँ, ठीक है, ये आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, लेकिन सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा वो मैं यही निकाल देता हूँ। तो जब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो जाओगे तो होगा 1, और ये होगा 3 15 -1, क्लियर बच्चे, हाँ सर। फिर आगे चलोगे तो होगा -2, ठीक है, ये होगा -2, और मल्टीप्लाई करोगे 10 - 1 दैट इज 9 होगा, ठीक है, और फिर होगा +1, और +1 के लिए जब सॉल्व करोगे 2 - 3 यानी -1 आएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 15 में से गया 14, और माइनस कितना होगा बच्चे 18, और -1 होगा, 18 1 19, 19 में 14 गया तो -5 आएगा, तो ये है हमारे पास -5, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ये -5 है कौन, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो चलो भाई याद रख लेता हूँ, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, तो देयरफॉर ए इनवर्स बराबर, देयरफॉर बच्चे ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए रख लो, तो देखो ध्यान से बच्चे मैंने एडजॉइंट ए यहाँ पर आपके लिए निकाल कर रखा है, वो होगा 14, वो होगा बच्चे 14 -9 माइनस का 1, और फिर होगा बच्चे -941, तो -94 और बच्चे होगा 1, ठीक है, और -1 1 -1, तो -1 1, और बच्चे -1 होगा, बोलो भाई, ठीक, और इसको डिवाइड करना होगा माइनस किससे बच्चे 5 से, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है, क्लियर, मैंने वो किया, यानी 5 सब में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो सब में डिवाइड होगा तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, तो ए इनवर्स आएगा 14/-5, ये आएगा बच्चे 9/5, फिर आएगा 1/5, फिर आएगा बच्चे 9/5, फिर आएगा बच्चे 4/5 माइनस के साथ, यहाँ होगा -1/5, यह आएगा बच्चे -1, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/5, और फिर आएगा -1/5, और ये आएगा बच्चे 1/5, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, हमने ए इनवर्स निकाला, हमें चाहिए क्या रिजल्ट बच्चे, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, क्या चाहिए बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो हम अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, अब हम फाइंड करेंगे बच्चे इसका एडजॉइंट, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको A11 की जरूरत होगी, तो 1 + 1 बच्चे 2 होता है, तो भाई पास 2 के साथ खुलेगा, इतना आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलो भाई, यानी ये इसके लिए कर रहे हो तो ये हटेगा, ये हटेगा, तो -4/5 में आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो होगा बच्चे -4/25, ठीक है, और इस जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो +1 होगा,
प्लस होगा तो ये होगा -1/25। और भाई A11 कितना आएगा, ये आएगा -5/25। और -5/25 कितना होगा, वो होगा -1/5। तो पहला आएगा बच्चे -1/5। A11 आया हमारे पास -1/5। इसी तरह बच्चे हम लोग निकालेंगे A12। तो A12 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये है तो ये हटेगा, और भाई साहब ये हटेंगे, तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 9/25। ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/25। ये आएगा बच्चे 10/25। 10/25, और 10/25 का मतलब होगा 2/5। ठीक है, लेकिन A12 बच्चे ऑड है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा लोगे तो ये आएगा। इसी तरह बच्चे आप निकालोगे A13। A13 देखो तो ये है, ये हटेगा ये हटेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो होगा -9/5। ठीक है, और फिर माइनस करोगे तो बच्चे प्लस हो जाएगा, +4/25। यहाँ भी 25 होगा बच्चे, और बच्चे ये आएगा -5/25। और ये बच्चे कितना होगा, -1/5। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बच्चे हम लोग निकालेंगे A21। ठीक है, क्या निकालेंगे, A21। A21 मतलब ये, तो बच्चा ये हटेगा और ये हटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो होगा 9/25। ठीक है, और भाई मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि 2 + 1 बच्चे 3 होता है, ऑर्डर। और फिर बच्चे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस होगा 1/25। और ये मिलके हो जाएगा बच्चे कितना, 10/-10/25। और -10/25 का मतलब बच्चे -2/5। ठीक है, हाँ सर। इसी तरह हम लोग, अब मेरे पास यहाँ जगह है नहीं, हमारे पास यहाँ जगह है नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले पेज चलूंगा तो फिर उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ तक दिख रहा है इधर, चलो भाई, तो मैं इसको यहाँ निकालता हूँ। ठीक है भाई, देख लो, ये आप लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको यहाँ निकालने चल रहा हूँ। ठीक है, बोलो भाई, या इसको मैं छोटा कर देता हूँ, क्या हुआ भाई। चलो, अब देखो ध्यान से, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसको आप एक बार लिख लेंगे। चलिए भाई, अब देखो ध्यान से, हमने A21 तक निकाल लिया है। अब हमें चाहिए A22। क्या चाहिए बच्चा, A22 यहाँ दिख रहा है, हाँ। तो हमें चाहिए बच्चे A22। 2 + 2 4 होता है, तो 5 2 के साथ खुले कोई दिक्कत नहीं, यानी ये, तो ये हटेगा ये हटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो होगा -14/25। तो ये होगा बच्चे -14/25। बोलो भाई, ठीक, हाँ सर। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1/25, तो -1/25। और बच्चे ये आ जाएगा कितना, -15/25, दैट इज -3/5। ठीक है, इसी तरह बच्चे आप निकालोगे A23। 2 + 3 बच्चे होता है 5, तो निगेटिव के साथ खुलेगा, ये दिमाग में आप रख लेंगे। तो इसके लिए सॉल्व करना है, तो ये हटेगा ये हटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो होगा 14/25। तो ये होगा बच्चे 14/25। ठीक है, हाँ। और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना होगा, 9/25। तो -9/25 आएगा। और 9/25, 14 में से 9 गया तो 5 बटेगा, तो बच्चे का -5/25। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 2 + 3 बच्चे 5 होता है, तो ये आएगा -1/5। इसी तरह A31 मैं निकाल लूंगा। 3 + 1 मतलब 4, 4 है तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको प्लस साथ खोलना है। तो ये हटा ये हटा, इसका मल्टीप्लाई तो -9/5, तो होगा -9/25, सॉरी। और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है, तो कितना होगा, -4/5, और मिल के हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा बच्चे +4/25। सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चे -1/5। इसी तरह मैं निकालूंगा A32। A32 निकालो तो ये है, तो ये और ये हटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 14/5 होगा। हाँ सर होगा, तो मैंने 14/25 कर दिया, 5 बार बोल रहा हूँ, 5 × 5 25 होता है। ठीक, और किसको घटाना पड़ेगा सर, इसको घटाना पड़ेगा, तो -9/25 को घटा दो, तो -9/25 को आप घटा दो, तो ये आएगा कितना, 5/25। लेकिन 3 + 2 बच्चे ऑड है तो निगेटिव साइन होगा, तो ये भी आएगा -1/5। सिमिलरली बच्चे A33 मैं यहाँ निकाल देता हूँ। A33 भी आप निकालोगे तो शायद वो -1/5 या 25 है, जो भी देखते हैं हम लोग। तो ये निकालोगे तो ये और ये हटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो बच्चे 14 × 4, तो ये आएगा बच्चे 42/25। ठीक है, हाँ सर। और फिर 9 9 81, तो -81/25। दोनों घटाओगे, दोनों घटाओ तो कितना आ रहा है, ठीक है, तो 11 में से 2 गया, यहाँ आएगा 9। ठीक, और क्या है,
A33 में कुछ गड़बड़ है क्या? 14 इंटू -4/5 ए इनवर्स। ठीक है, ये 25 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ किया हो गया। 25 और 9 9 81 -25। अरे यार ये 56 होगा। 14 इंटू 4 56 बच्चे। ठीक है, देखो गलतियाँ होती हैं। हाँ 56 तो देखो ध्यान से, यहाँ आएगा -25/25। तो -25/25 दैट इज माइनस का 1। ये आया बच्चे माइनस का 1। क्लियर है? हाँ सर। यानी हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ जो हमारा ए इनवर्स होगा वो क्या होगा बच्चे? वो होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आप रखो जरा ध्यान से, तो जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आया वो कितना आया? तो आप देखेंगे ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो A11 माइनस, यहाँ से देखते जाओ, ये है -1 1/5 -2/5 -1/5, तो होगा माइनस, ये होगा -1/5 -2/5 और फिर है बच्चे -1/5, फिर होगा बच्चे -2/5 -3/5। देख लो, यहाँ देखो A21 कितना है? -2/5, A22 -3/5 और A23 -1/5। तो ये होगा बच्चे -1/5। इसी तरह बच्चे A31 -1/5 -1/5 और इसके साथ -1 आया है, तो ये आ गया -1। अगर आप देख लो ध्यान से, तो देख लो A31 -1/5, A32 -1/5 और A33 -1 आया है। इसको मान लेंगे *2। ठीक है, इसको मान लेंगे *2। तो फ्रॉम *1 एंड *2, अगर आप *1 और *2 से देखोगे बच्चे ध्यान से, तो जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स जो है वो किसके बराबर आ रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख लो ध्यान से, *1 हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाला था मैं, ये आया था। क्लियर है बच्चे? और बच्चे ध्यान से देखो, तो हमारा जो एडजॉइंट ए का इनवर्स है वो भी ये आया। तो दोनों क्या है बच्चे? बराबर हैं। दोनों क्या है? बराबर हैं। तो सिंपल सी बात, जब दोनों बराबर बराबर हैं तो बच्चा वेरीफाई हो गया, और बड़े बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को मैंने आप सॉल्व किया। आप भी बड़े आराम से सॉल्व करना, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हमें ये वेरीफाई करना था, एक बार उसको ध्यान से समझ लें। तो हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर ये होता है बच्चा, तो जो एडजॉइंट ए का इनवर्स होगा उसका मतलब होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए। जहां ए है वहां पर मैंने एडजॉइंट ऑफ ए उठाकर चिपका दिया, चिपकाया तो ये आया। तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट ए निकालना चाहिए, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालोगे, फिर उसका एडजॉइंट ए निकालोगे। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ए बच्चे एक मैट्रिक्स होगी, इसलिए ये काम किया गया है। तो मैंने क्या किया? एडजॉइंट ए निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, ये निकाला, ये आया। ठीक है, फिर ये मैट्रिक्स आई थी, फिर इसका एडजॉइंट निकाला, तो फिर मैंने इसका एडजॉइंट निकाला बच्चे। देखो ध्यान से, क्लियर है? हाँ सर। फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाला, वो आया, उसकी वैल्यू यहाँ रखा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकल गया। अब हमें ए इनवर्स का एडजॉइंट चाहिए था, तो सबसे पहले मैंने ए इनवर्स निकाला। तो ए से हमने क्या किया? ए इनवर्स निकाला, तो हमने ए इनवर्स निकाला। क्लियर बच्चे? हाँ सर। ठीक है, वो मैं यहाँ पे निकाला तो उसको हटा दिया हूँ। फिर मैं ये आया, इसका भी एडजॉइंट निकालना, तो इसके एडजॉइंट के लिए मैंने यहाँ सॉल्व किया, उठा के वैल्यू पुट किया, तो दोनों बराबर आ गए, ये आंसर आ गया। बोलो भाई, क्लियर है? चलिए, अब इसी में एक क्वेश्चन और है कि आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ए इनवर्स का इनवर्स जो होगा ए के बराबर होगा। तो देखो हमें क्या, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इसका पार्ट, सेकंड पार्ट यहाँ से मैं करता हूँ। हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स का आपको अब इनवर्स निकालना है और एक बराबर होगा। तो किसी का अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो, तो जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होगा? अब वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। बोलो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। भाई अगर मैं ए का इनवर्स निकालता तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपने भाई साहब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकाला है? हाँ सर निकाला है। कहाँ निकाला? वो यहीं निकाला कहीं।
ये देखो, ये निकाला है। तो हमारे पास ये ज्वाइंट ए ऑलरेडी यहाँ पे है। देखो लो भाई, यहाँ पे आपको केवल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कहाँ गया, ये है। इसका आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है, वैल्यू उठा के पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नहीं कर पाओगे तो लॉक कर देता हूँ मैं। तो चलो हम लोग पहले निकालते हैं। सबसे पहले देखो ए इनवर्स क्या निकला हमारे पास, वो निकालते हैं। तो सिंस ए इनवर्स आपने निकाला बच्चे, क्या निकाला है, -14/5 9/5। तो -14/5 9/5 और 1/5 ऐसे है। और क्या है, 9/5 -4/5, 9/5 -4/5 और फिर है -1/5। और लास्ट हमारे पास है 1/5 -1/5 1/5। तो 1/5 -1/5 और 1/5 शायद यही था। अब इसको निकाल लो। तो देखो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, तो -14/5 को पकड़ो, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा, ये हटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो होगा -4/25। बोलो भाई। हाँ सर। और जब इसका करोगे तो -1/25, तो -1/25। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? हाँ सर। फिर 9 के साथ खोलोगे तो -9/5। अब ये और ये हटेगा, तो 9 से इसे करोगे तो 9/25। बोलो भाई। हाँ सर। माइनस साइन लगा दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +1/25 हो जाएगा, +1/25। फिर आगे बढ़ लो। आगे बढ़ूंगा तो कितना आया, ये आएगा +1/5, 1/5। ठीक है। अब ये हटा, ये हटा, यहाँ करोगे तो -9/25, तो -9/25 और साथ में बच्चे आएगा +4/25, +4/25। ठीक है। इसको मैं सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा -14/5 इंटू, ध्यान से देखो, ये होगा माइनस माइनस मिलकर माइनस प्लस +5। बोलो भाई, ये माइनस माइनस मिल जाएगा +5। तो ये आएगा कितना, -1/5। तो ये प्लस हो जाएगा और मैं यहाँ पर 25 लिख देता हूँ, 14/25। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा, 14/25। ठीक। ठीक है। -9 1 10, देखो भाई 9 1 कितना होगा, 10। और 10/25 का मतलब 2/5, तो ये आएगा -18/5। तो ये आया बच्चे -18/25 मतलब। चलो आगे बढ़े। प्लस यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ होगा -9/5, तो होगा -1/25। तो मैं यहाँ कर दूंगा -1/25। इसको सॉल्व करना घर पे बैठ के, -1/25। अगर मैं सॉल्व करूंगा बच्चे तो ध्यान से देखोगे, इसका जो आंसर आएगा क्या होगा, 18 1 19 में से 14 गया, -5/25, दैट इज -1/5। यानी ये आएगा कितना, -1/5। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आया वो कितना है बच्चे, वो आया -1/5। यानी जो आपका ज्वाइंट ऑफ ए इनवर्स था ये, ठीक है, -2/5, -1/5, फिर -2/5, -3/5, -1/5। और इन सबको आपको किससे डिवाइड कर लेना है, इन सबको आपको डिवाइड करना है -1/5 से। आप जैसे डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखोगे, ये आएगा 1 2, ठीक है, 1 2 3 1, फिर होगा 1 1 और यहाँ आएगा 5। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप डिवाइड करके देखना, ये आएगा, और यही हमारा ए है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वैल्यू जो हमारी है 1 2 1 2 3 1 1 1 5, तो देख लो ध्यान से, ये आ गया, ये आ गया 1 2 1 2 3 1 1 1 5। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेंगे। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये फाइंड करना है। तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से। तो भाई एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, किसके अलोंग बच्चे, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। ये सब क्वेश्चन बड़े आसान है, अगर आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाओगे, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, रो 1 के अलोंग इसको क्या करना है बच्चे, एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे, तो एक्स को पकड़ा और फिर यहाँ होगा वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और फिर होगा बच्चे माइनस, माइनस कितना होगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, फिर होगा -y, ठीक है, -y, और करोगे तो होगा वाई स्क्वायर, और फिर होगा बच्चे माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, +x+y, और साथ में क्या होगा, एक्स वाई और -x+y का होल स्क्वायर।
बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, या इतना काम तो आप कर लोगे, ये आपके लिए है, ये कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। तो होगा x, यहाँ होगा बच्चे एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ होगा माइनस वाई क्यूब, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस वाई क्यूब, यहाँ करोगे तो होगा प्लस, यहाँ होगा बच्चे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ जब करूँगा तो यहाँ भी प्लस होगा, तो प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करेंगे तो होगा प्लस एक्स प्लस वाई, और जब इसको मैं खोलूँगा तो होगा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बच्चे क्योंकि यहाँ प्लस टू एक्स वाई होगा तो एक हटेगा, तो यहाँ बचेगा बच्चे माइनस एक्स वाई। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। अब आप मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, यहाँ होगा एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कराओगे एक्स के साथ पहले करा लो, तो होगा माइनस एक्स क्यूब, तो होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर होगा बच्चे माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर होगा माइनस वाई क्यूब, और फिर होगा बच्चे माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। अब आप देखोगे तो ये सारे 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 क्या होंगे बच्चे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ब्रैकेट में टू माइनस टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये आपका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्राई एट होम करिएगा, TAH कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख नहीं रहा है तो हम दिखा दें एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप बिल्कुल घर पे कर लेना है, अलॉन्ग R1 के एक्सपेंड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिख रहा है, हाँ, करा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। चलो भाई, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या करूंगा, मैं लिया लेट, लेट, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 1/x बराबर p लिया, 1/y बराबर मैं ले लूंगा कोई q, और 1/z बराबर मैं ले लूंगा बच्चे r। दिख रहा है, वही नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। चलो भाई, तो मैंने क्या किया बच्चा, लेट 1/x बराबर बच्चे p, 1/y बराबर q, और 1/z बराबर मैंने लिया बच्चे r। जैसे लूंगा तो होगा बच्चे, इक्वेशन बन जाएगा 2p 3q और प्लस कितना बच्चे 10r बराबर कितना होगा बच्चे 4। इसी तरह बच्चे यहाँ आएगा 4p, ठीक है, प्लस सर माइनस 6q, तो माइनस 6q, ठीक है, और प्लस बच्चे बचेगा 5r बराबर कितना होगा बच्चे 1। इसी तरह बच्चे 6p, ठीक है, माइनस प्लस 9q और माइनस 20r बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 2। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, उसी क्वेश्चन को हमने ऐसा लिख दिया है। चलो भाई लिख दिया है तो देयरफॉर इसको मान लेंगे 1, इसको मान लो बच्चा 2, और इसको मान लो 3। तो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो भैया, रिटन एज ए कैपिटल एक्स बराबर बी, जहाँ पर वेयर, ठीक है, जहाँ पर ए बराबर कुछ होगा अभी हम लोग लिख देंगे, वेयर ए बराबर दिस, या लिख ही लो वेयर, बता भाई ए क्या होता है, तो ए सर मैट्रिक्स होती है वेरिएबल के बने कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट क्या है, 2 3 10, तो 2 3 10, और यहाँ क्या होगा बच्चे 4 माइनस 6 और 5, इसी तरह बच्चे 6 9 और बच्चा माइनस का 20, ये हुआ। एक्स क्या होता है, तो कैपिटल एक्स होता है सर जो हमारा वेरिएबल है उसकी मैट्रिक्स, तो PQR, और बच्चे जो हमारा बी होता है, बी बराबर क्या होगा, तो बी हमारे जो वैल्यू होती है उससे मैट्रिक्स बनता है वो होता है, तो होगा 4 1 2। ये तो सर आपने पढ़ाया था, वही चीज़ आपने दोबारा लिख दिया, ये सेम क्वेश्चन बन गया जो आपने पढ़ा था। लेकिन चलिए, मेरा कर्तव्य है कि अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए, ठीक। चलो भाई, तो देखो ध्यान से, वेर ए बराबर ये आते हैं, ये आ गया। तो नाउ वी फाइंड, सबसे पहले आपको इस रूल में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहिए। नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ 2 करोगे, ये होगा यहाँ 20 छक्के 120 और माइनस 45 होगा। बोलो भाई हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। फिर होगा बच्चे माइनस का 3, माइनस का 3 ये हटा, यहाँ होगा बच्चे माइनस का 80 और फिर होगा माइनस का 30। फिर इसी तरह बच्चे
आपको +10 के साथ सॉल्व करना चाहिए, और 10 के साथ करोगे तो 9 36 और +36 हो जाएगा। बोलो भाई। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। 36 और +36 यहाँ सॉल्व करूंगा तो 120 में से आप 45 को घटा दो। अरे क्या भूत ऊत पकड़ लिया क्या इसको? हाँ भाई। तो हम क्या करेंगे, 120 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये होगा 2 इंटू, जब इसको मैं घटाऊंगा तो होगा 5, और 11 में 7 गया 75, यहाँ होगा -3 इंटू 110, ठीक है, और प्लस हो जाएगा बच्चे 10 यानी 720। बोलो भाई। 36 36 72 प्लस 10 720। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो होगा बच्चे 150, और प्लस होगा बच्चे 330, ठीक है, और प्लस हो गया बच्चे 720। 720 में 330 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चा, ये आएगा 1050, और 1050 में 150 जोड़ोगे तो आएगा 1200। कितना आया भैया? तो जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया वो 1200 आया। तो यहाँ लिखोगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो देन हमें पता है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो देन ए इनवर्स देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट, किससे बच्चा, सच दैट कि जो x की वैल्यू होगी वो a इनवर्स b के बराबर होगी। सच दैट x बराबर क्या होगा, a इनवर्स b। बोलो भाई। हाँ सर। तो आपको क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है अब। तो चलो भाई a इनवर्स निकालते हैं। नाउ वी फाइंड a इनवर्स, नाउ वी फाइंड a इनवर्स। तो आपको अब निकालना होगा a इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको a जो मैट्रिक्स है उसको हम आप लिख लें, जिससे हमारे काम आसान हो जाए। तो 2 3 10, तो यहाँ बच्चे 2 3 10, 4 -6 और बच्चा यहाँ है 5, और साथ ही साथ में बच्चे यहाँ है 6 9 -20, तो 6 -9 और ये है 6 9 -20, सॉरी, तो ये है 6 9 -20। देख लो भाई, 6 9 -20। हाँ ठीक है। अब इसके लिए ए इनवर्स निकालना है, तो हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहिए। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले A11, तो A11 बराबर क्या होगा, ये हटा ये हटा, ये होगा बच्चे 120 -45, ठीक। फिर A12 निकालोगे तो नेगेटिव यहाँ लगा देना, और क्योंकि बार बार यही काम कर रहा हूँ इसे अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा। तो ये हटेगा और बच्चा ये हटेगा, तो यहाँ होगा बच्चे -80 और -30। फिर बच्चा आप A13 निकालोगे तो ये होगा बच्चे A13, ये और ये हटेगा तो 36 + 36 होगा, ठीक है। फिर आप निकालोगे A21, 2 + 1 3 होता है, तो -7 खोल दो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अरे थोड़ा सा उधर लिखता हूँ या इधर लिखता हूँ, चलो। तो A21, तो A21 मतलब नेगेटिव के साथ खोलेंगे, ये हुआ तो ये हटेगा ये हटेगा, ये होगा बच्चे -60, ठीक है, और फिर ये माइनस करोगे तो -90। बोलो भाई। -60 -90, क्लियर है? हाँ। अब इसी तरह आप निकाल लोगे A22, तो ये होगा, इसके लिए करना है तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो ये होगा तो ये होगा -40, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -60। फिर बच्चा A23, तो A23 2 + 3 5 होता है, तो निगेटिव के साथ खोलो, तो बच्चा ये हटेगा और ये हटेगा, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, और 18 में से आपको 18 ही घटाना है तो 0 आएगा। अब A31, 3 + 1 4 होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये और ये करना है, तो 5 3 का 15, 15 और प्लस हो जाएगा बच्चे 60, तो 15 + 60, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ A32 क्या होगा बच्चे, ये हो गया, ठीक है। चलो A32 यानी ये हटेगा ये हटेगा, तो 5 दूना कितना होगा बच्चे 10, और नेगेटिव लगा देना यहाँ पे क्योंकि 3 2 + 5 होता है, तो 5 दूना 10 और -40, तो 10 -40, ठीक है। और A33 कितना होगा, ये होगा ये, तो ये और ये हटा, -18, -18 और -12, साल को लो सारे को, तो 120 इंटू -45, ये कितना आएगा बच्चे, ये आएगा हमारे पास कितना 25, ठीक है, 5 और 11 में से 4 दिया, ठीक है। ये आएगा बच्चे 110, ये आएगा बच्चे 72, ये आएगा बच्चे 150, ठीक है, ये आएगा बच्चे -100, ये आएगा बच्चे 18 में 18 गया 0, ठीक है, और ये आएगा कितना 75, ठीक। ये आएगा हमारे पास कितना -30, दैट इज 30, और ये आएगा बच्चे 8 2 6 10, और ये हमारा 30।
तो माइनस का 30। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। 823 के ऊपर देख लिया जाए सही साल क्या होना। तो ये हटा ये हटा, तो 6 3 18 900, हाँ ये आएगा। क्लियर है? तो देयर फोर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, और वो कितना होगा? अब A11 A12 A13 मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो कितना होगा? 75 110 72, 75 110 और फिर होगा 72। फिर बेटा इसी तरह होगा 150 -100 और फिर बच्चे 0, और यहाँ आया 75 30 और माइनस का 30। बोलो भाई। हाँ सर, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए अपान कितना होता है बच्चा? अपान हमारे पास होता है, सॉरी ये एडजॉइंट ए आ गया, अब ये एडजॉइंट ए है केवल। चलो भाई, अब निकालेंगे हम लोग ए इनवर्स। तो देयर फोर ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 75 ये होगा 150, ठीक है, यहाँ होगा 75, और मैं इसको 1200 से डिवाइड कर लिया क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 1200 आया था, तो ये आएगा 110 -100, ठीक है, 30 और 72, ठीक, 0 और माइनस का 30। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। ये इनवर्स आ गया। तो देयर फॉर एक्स बराबर क्या होगा? ए इनवर्स बी। तो शायद आगे जगह होगा ना, आगे अगला क्वेश्चन है। तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो मैं इसको निकाला हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो देयर फोर तो देयर फोर एक्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बी। तो देयर फोर एक्स का मतलब पी क्यू आर बराबर क्या होगा? बराबर होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारे पास 1/1200 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये आया है 75 75, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। तो यहाँ होगा बच्चे पी क्यू आर, ठीक है, और ये बराबर होगा बच्चे कितना? 1/1200, ठीक है। यहाँ होगा बच्चे 75, ठीक है, 150 और फिर है बच्चे 75, फिर है 100, सॉरी 110, तो यहाँ है बच्चा 110 -100 और बच्चे 30 माइनस का 30, 0 और ये है बच्चा 72, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई इसको भी हटा दो। अब हमें क्या चाहिए भैया? बी चाहिए। तो बी मैट्रिक्स आपने बनाई है, क्या बनाई है? तो ये होगा बच्चे ये, और यहाँ पे बी मैट्रिक्स होगी, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो क्या है? 4 1 2। तो यहाँ होगा बच्चा 4 1 2, मल्टीप्लाई करा लो। मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा? 75 इंटू 4, ठीक है, प्लस 150 इंटू 1, ठीक है, प्लस 75 इंटू 2। बोलो भाई। फिर आएगा हमारे पास 110 इंटू 4, फिर होगा -100 और फिर होगा बच्चे +60। फिर हमारे पास आए 72 इंटू 4, ठीक, फिर 0 और -30 इंटू 10, तो 60 हो जाएगा, तो माइनस का 60 यहाँ होगा। तो 72 इंटू 4 और यहाँ बच्चे माइनस का 60 आएगा। जब मैं सॉल्व करूँगा तो जो हमारा पी क्यू आर आएगा वो कितना आएगा बच्चे? 1/1200, ठीक है, और यहाँ एक मैट्रिक्स बनेगी कितनी? 75 इंटू 4 दैट इज 300। तो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे सॉल्व करके लिख देता हूँ। देखो ध्यान से, तो ये होगा बच्चा 300, ऊपर वाला देखोगे ध्यान से, फिर होगा 150 और फिर होगा बच्चे 150। तो अगर आप देखोगे तो 150 + 150 मिलकर 300 होंगे, और 300 300 मिलकर फिर से 600 होगा, तो यार 600। अगला करोगे तो होगा 440, ठीक है, और यहाँ देखोगे तो ये -40 आएगा। बोलो भाई, और 440 में -40 घटेगा तो ये आएगा 400, ठीक। फिर आगे देखोगे तो 72 इंटू 4 तो होगा 4 दूना 8 और 8 56 56, और माइनस में 60 यहाँ क्या करोगे? घटा दोगे। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ आएगा हमारे पास 508, 508 आ रहा है, ठीक, ये आ गया, ठीक। यहाँ से 72 ही आ रहा है, क्या कुछ और आ रहा था? ये यानी A13 9 चौको 36 और -72 ही आ रहा था, ठीक है, ये आएगा। चलो भैया, तो 4 दूना 8, ठीक है, और 4 अरे यार 4 7 28, क्या मैं कर रहा हूँ? चलो भाई, 4 दूना कितना होगा? 8 और 28, 228 में से 60 घटाओगे, 7 घटाओगे तो आएगा 228 शायद, ठीक है। तो 8 और 8 6 में से
6 गया तो 228, तो ये आ गया 228। ठीक है। हाँ सर, यानी P बराबर होगा, चलो तो यहाँ से आगे बच्चे PQR बराबर कितना होगा बच्चे, ये होगा बच्चे 600 में से 1200 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1/2 आएगा। इसी तरह बच्चे 1/3 आएगा, और यहाँ आएगा 228/1200। ठीक है, ये आएगा। ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं काट लूंगा तो कैंसिल करो 3 से, 3 से जब मैं काटूंगा तो 3 7 जा 21, और फिर बचेगा 1, तो 3 6 जा 8, यहाँ बचेगा 3 से काटोगे तो 400। ठीक है, फिर 2 से काट दो, तो 2 से काटोगे तो यहाँ बचेगा कितना, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 और 200, यानी 19/100 आ रहा है ये। तो ये आएगा 19/100, काट के देख लेना। ठीक है, 19/100। तो यहाँ से आया P बराबर, ठीक है, 1/2। ठीक है, Q बराबर 1/3, और शायद R बराबर आ रहा है 19/100। ठीक है, तो अगर P बराबर 1/2 है तो P की वैल्यू क्या थी बच्चे, 1/x। तो 1/x बराबर 1/2, बोलो भाई। तो x बराबर कितना होगा, दिस इम्प्लाई x बराबर 2। y बराबर इसी तरह 1/y बराबर 1/3 है, तो y बराबर कितना होगा बच्चे, y इक्वल टू होगा 3। इसी तरह बच्चे r का मतलब है 1/z। ठीक है, ये है 1/z। ठीक, 1/z का मतलब कितना है, 19/100, और 19/100 मतलब z बराबर होगा 100/19, ये आ रहा है। ठीक है, चलो ये आपका आंसर आ गया। एक बार देख लेना, हो सकता है इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी आपको मैंने तरीका बता दी किस तरह सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप याद कर लीजिए, या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इफ एक्स वाई आर नॉन जीरो रियल नंबर, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। तो जब भी ये आप इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, क्या होती है भाई साहब, कोई अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, चाहे कितने भी ऑर्डर का, ठीक है, माना हमने कोई भी ऑर्डर लो, x1 y1 और मैंने z1 किया, ठीक है। चलो भाई, मैंने 3 ऑर्डर लिया, तो जो इसका इनवर्स होगा डायगोनल का मैट्रिक्स का, जो इनवर्स होगा वो क्या होगा बच्चे, x1 का इनवर्स, y1 का इनवर्स और z1 का इनवर्स। ठीक है, अगर 3 ऑर्डर लिया तो ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डायगोनल मैट्रिक्स ली, यहाँ पर जैसे था 0 0 0 y 0 और 0 0 बच्चे z। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या है बच्चे, वो हमारे पास है x y z। क्लियर, तो जो इसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा डायगोनल ऑफ x इनवर्स, y इनवर्स और बच्चे z का इनवर्स। यानी जो इसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, x इनवर्स, y इनवर्स और z इनवर्स। क्लियर है। अगर ये 4 क्रॉस का होता है, यानी कोई डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें x 0 0 0 0 y 0 y 0 0 0 0 z 0 0 0 0 w, ठीक है, ये होता, ठीक, ये होता है। अब देखो ध्यान से, तब मैं इसका होता है, इसका इनवर्स निकालो तो इसका भी इनवर्स क्या होता है बच्चे, x का इनवर्स 0 0 0 0 y का इनवर्स, ठीक है, 0 0 0 0 z का इनवर्स 0 और 0 0 0 w का इनवर्स। क्लियर, ये होता है। और ये रिजल्ट आप अपने दिमाग में बैठा लें, बहुत अच्छा रिजल्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म टाटा, नहीं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्या कर रहा है लास्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। देखो भाई, कह रहा है कि अगर लेट ए बराबर दिस, जहाँ पर थीटा जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में है, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू की जो रेंज होगी वो किसके और किसके बीच में होगी। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होगी, सॉल्व करो तो 1 के रिस्पेक्ट खोलोगे तो 1 इंटू 1 1 होगा, और होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भाई सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को सबसे पहले, तो मैंने किया है अलॉन्ग रो 1, यहाँ होगा बच्चे माइनस साइन थीटा, ठीक है, और फिर ये हटा तो होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा हो जाएगा। बोलो भाई। हाँ सर, और लास्ट में बचेगा +1, +1 के लिए करोगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, तो होगा साइन स्क्वायर थीटा और +1 आ जाएगा।
ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 तो कैंसिल। तो यहाँ ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी वो आएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना आएगा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या मैं इसको कर सकता हूँ 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई ये आएगा, ये हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई। ठीक है, करा, लेकिन इसका रेंज क्या होगा। तो सिंस, अब देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो सिंस थीटा जो है वो क्या है भैया, 0 से 2 पाई के बीच में है। तो अगर थीटा 0 2 पाई बीच में है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चे, 1 और -1 के बीच में होगी। लेकिन अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो निगेटिव नंबर हट जाएगा। बोलो भाई, स्क्वायर करेंगे तो भाई स्क्वायर में सिंपल सी बात है कि निगेटिव आएगा नहीं, तो ये कहाँ होगा भाई, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। बोलो भाई, होगा। हाँ सर, भाई 0 से 2 पाई के बीच में आप देख लीजिए, तो 0 और 1 के बीच में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी। आएगी, क्लियर है, क्योंकि भाई निगेटिव हट जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में कभी भी पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती। तो ये होगा। अब आपको कह रहा है 1 प्लस, तो दोनों तरफ 1 जोड़ो तो होगा 1। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने दोनों तरफ 1 जोड़ा, तो ये होगा बच्चे कितना, 2। अब क्या कर रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दो आप, तो 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 4। अब देखो यही हमारे किसकी वैल्यू है भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, यानी जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या होगा, वो बराबर होगा 4, 4 से बराबर या छोटा होगा और 2 से बड़ा या बराबर होगा। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया वो क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल 2 और 4 के बीच में होगा, और यही आपका बच्चे आंसर होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, 4। तो आसान क्वेश्चन था ये तो बहुत। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।